हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित दो संरचनाओं में कार्बन परमाणुओं पर फॉर्मल आवेश क्या है? और संरचनाएं हमें यहाँ पर इस प्रकार दी गई हैं और इनसे संबंधित हमें विकल्प ए, बी, सी दिए गए हैं और डी दिया हुआ है। 0, -2, 0, 0, +2, -2, +1, -1। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा। प्रश्न में हमसे पूछा गया है फॉर्मल आवेश। फॉर्मल आवेश। और यदि हम बात करें फॉर्मल आवेश के विषय में तो इसका एक बहुत सीधा सा सूत्र होता है। फॉर्मल आवेश जिसे हम Fc द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यह बराबर होता है V माइनस L माइनस एस बटा 2 के, जहां पर V बराबर हम कह सकते हैं मुक्त परमाणु पर कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संयोजकता। यदि हम बात करें L के विषय में तो यहां पर हमें L बराबर लुईस बिंदु संरचना में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संयोजकता। और अंत में हमें समझाना है S के विषय में, तो S बराबर होगा कुल सहभाजित इलेक्ट्रॉन की संयोजकता। अब इस सूत्र के द्वारा हम जो कार्बन परमाणु पर आवेश विद्यमान है उसकी गणना करते हैं। सबसे पहले हमें जो आकृति दी गई है वह है कार्बन के साथ में दो सल्फर इस प्रकार से विन्यासित हैं। और यदि हम इसके लिए Fc की गणना करें जो कि बराबर होगा संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस अबंधित इलेक्ट्रॉन माइनस बंधित इलेक्ट्रॉन बटा 2। अब यदि हम बात करें तो हमें प्रश्न में दिया गया है यहां पर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। और यदि हम इसकी गणना करें तो यहां पर जो संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है अर्थात कार्बन के विषय में हम बात करें तो यहां पर 4 होगी और अबंधित इलेक्ट्रॉन 0 हैं। और पुनः यदि हम बंधित इलेक्ट्रॉन के विषय में बात करें तो यहां पर इनकी संयोजकता 8 के बराबर होगी और यह 4 - 4 होगा जो कि 0 के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं अन्य संरचना के बारे में जो कि हमें दिया हुआ है।
जी हाँ, इस प्रकार से हमें एक संरचना दी गई है और यहाँ पर हम इस प्रकार से इसके लिए भी पुनः Fc की गणना करते हैं। यदि देखा जाए तो संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पुनः यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन था, तो वही संख्या यहाँ पर आ जाएगी। और अबंधित इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें तो वह 0 होंगे। और यदि हम बात करें ऑक्सीजन परमाणु के विषय में तो यहाँ पर पुनः 8/2 होगा, जो कि 4 में से 4 को यदि हम घटाएंगे तो पुनः 0 निकल करके आएगा। तो यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। अतः विकल्प की यदि हम बात करते हैं तो विकल्प ए में हमें 0, -2 दिया हुआ है, जो कि नहीं होगा। और यदि विकल्प बी के विषय में यदि हम बात करें तो 0, 0, अतः यही हमारा वांछित विकल्प होगा। और सी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर +2 -2 दिया है। और विकल्प डी के विषय में बात करें तो प्लस के 1 और माइनस के 1 दिए हुए हैं। तो विकल्प बी हमारा उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।